स्मार्ट जी क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा है। इसके पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट करा दिया है। आज का हमारा एडिटोरियल करंट अफेयर होगा जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, जिसमें से जितने भी पेपर होंगे आपके जिसमें से करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। खास करके आपको एडीओ का भी फिलहाल परीक्षा और दरोगा की परीक्षा है। एडीओ तो अभी पोस्टपोन्ड हो गया, लेकिन दरोगा का आपको 18 और 21 को है, तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी सेट होगा। तो जिनके भी परीक्षा है वो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दिए गए कथन को पढ़ना है और उसको मिलान कराना है। कौन से इसमें से क्वेश्चन में सही है। कारण दिए हैं तो कारण 1 और आर दिया, इसमें से जो भी सही है उसको मिलान करना है। देखिए हमारा क्या कहता है कि वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार भारत दुनिया में कुल वन क्षेत्र के मामले में 9वें स्थान पर है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े वन क्षेत्र को पहले स्थान पर रूस है। तो कह रहा है कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए और दोनों सही है, लेकिन क्या कर रहा है आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन का हो जाएगा हमारा बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सुगमय भारत ऐप लॉन्च किया है। इसे संगठन के सहयोग से विकसित किया गया था। कौन से संगठन? तो SBI फाउंडेशन के तहत किया गया है। ऑप्शन का हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन हमारा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने अपनी नवीनतम सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हंसोंगे 20 का अनावरण किया है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर कोरिया द्वारा किया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा केंद्रीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य? तो मतलब वन जीव में कौन सा पारित करने वाला पहला राज्य बन गया? तो हमारा एक नंबर हो गया, केरल बन गया है। चलिए इस तरह से हम 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन व्यक्तियों को 2025 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हमारा 2025 में अर्थशास्त्र किसको है? तो जोएल मोकिर, फिलिप एलियन और पीटर हॉर्विट्ज को सम्मानित किया गया है। 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, किस कंपनी ने 2026 में भारत के सबसे बड़ी निजी तौर पर निर्मित और उच्च रिजोल्यूशन वाले उपग्रह मिशन दृष्टि का लॉन्च करने की घोषणा योजना बनाई है? तो यह हमारा गैलेक्सी आई द्वारा बनाया गया है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के सबसे सुरक्षित बैंकों में 24 वर्ष रैंकिंग के अनुसार किस बैंक को 2025 में के लिए एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया गया? तो यह हमारा DBS बैंक सिंगापुर को नामित किया गया। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा प्राणी उद्यान भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बनेगा? तो ये बेनत्रेनघट्टा बायोलॉजिकल पार्क जो बनेगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 9 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन जीव 2025 मेला आयोजन किया गया? तो वो नई दिल्ली द्वारा किया गया है। अगला हमारा 10 नंबर है कि ग्रेट बेंगलुरु प्राधिकरण ने बेंगलुरु का जल सुरक्षा और लचीलापन परियोजना के लिए भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था मद्रास के साथ साझेदारी की है। इस प्रोजेक्ट को किस वित्तीय संस्थान द्वारा वित्त घोषित किया जाएगा? तो ये विश्व बैंक द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 11 नंबर क्वेश्चन है, किसने रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट डू के शेपिंग फ्यूचर के रेडी फोर्स नामक पुस्तक लिखी है? तो हमारा हो जाएगा अनिल चौहान द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नाटो का वार्षिक परमाणु निरोध अभ्यास स्टीडफॉर्ड पुनम किस देश द्वारा आयोजित किया गया? तो यह हमारा नीदरलैंड द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का स्थान तथा स्कोर क्या है? तो भारत का स्थान 110 तथा 25.8 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रोलर पाला पिट्टा को पहली बार IUCN रेड लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है, जो सबसे कम चिंताजनक से संकटग्रस्त श्रेणी में गया है। यह किस राज्य की पक्षी है? तो यह हमारा तेलंगाना राज्य की पक्षी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में गाजा शांति का शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है? तो यह हमारा रूस। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, जो मिस्र द्वारा किया गया है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने भविष्य निधि भुगतान में देरी से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाने के लिए विश्वास योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत दंडात्मक हर्जाना प्रति माह कितने प्रतिशत तक सीमित है, जिसमें 2 महीने तक की देरी के लिए 0.25% और 4 महीने देरी के लिए 0.5% की श्रेणीबद्ध में आता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 1% किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर के नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े रिपोर्ट 2023 के अनुसार पंजीकृत घटनाओं के आधार पर जन्म के समय उच्च लिंग अनुपात किस भारतीय राज्य द्वारा दर्ज किया गया है? तो यह हमारा अरुणाचल प्रदेश द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के लिए डैश कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो ये 26 से 28 तक के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये बारबाडोस में किया जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सूची 1 को मिलाना है। सूची 2 में यहाँ तिथि दिया है, यहाँ दिवस दिया है। 13 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, यानी 13 अक्टूबर को एक हो जाएगा। 11 अक्टूबर को हमारा संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, इसका सामने सामने हो जाएगा। 16 अक्टूबर को खाद्य विश्व दिवस मनाया जाता है और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय जनता। यहाँ से एक क्वेश्चन कोई भी रहता है तो ये VVI क्वेश्चन है। आपको यहाँ से दिवस एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसे इजराइल में सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली राष्ट्रपति पदक के सम्मान से सम्मानित करने के लिए चुना गया? तो वो हमारा डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने किस संस्थान पर नौसैनिक हथियार प्रणाली के प्रशिक्षण के लिए अत्याधुनिक स्टैटिक फायरिंग सुविधा केंद्र त्रिनेत्र का उद्घाटन किया? तो यह विशाखापट्टनम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे 2025 से 26 के लिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो अनंत गोयनका को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक सैन्य विमानों की विश्व निदानशिका द्वारा जारी किए गए वैश्विक वायु शांति रैंकिंग 2025 के अनुसार भारतीय वायुसेना दुनिया का तीसरी शक्तिशाली युवा बन गई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा राज्य 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 5वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो वो राजस्थान करेगा। अगला क्वेश्चन है भारत को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानीय सूचना प्रबंधन की क्षेत्रीय समिति सह अभाज्य अध्यक्ष चुना गया है? ये 25 से 28 के लिए चुना गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी को भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? तो वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को मिनी दर्जा का मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में भगौड़े का प्रत्यारोपण चुनौती और रणनीतियों विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम किस संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है? तो यह CBI के द्वारा, यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और यूरोपीय संघ ने ड्रोन खतरे को महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और आसान लक्ष्य को सुरक्षा को मजबूती करने के लिए अपनी तरह का पहला आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण आयोजित किया। यह अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो यह हमारा मानेसर गुरुग्राम में
किया जाएगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है कि फिनटेक प्लेटफॉर्म लैम पे ऐप लॉन्च किया जो भारत की पहली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवा है। यह विशेष रूप से उस किसी उपभोक्ता के समूह के लिए डिजाइन किया गया था, हमारा महिला के लिए किया गया है। चलिए अगला, कौन सा देश नवीकरण ऊर्जा में क्षेत्रीय सहयोग का मजबूत करने और ऊर्जा के उपयोग का उत्पादन को बढ़ावा या को उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन एशिया में शामिल हुआ? तो ये हमारा मंगोलिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन जापान की पहली प्रधानमंत्री बनी है? तो ये हमारा साने तकाइची हमारा बीबीआई क्वेश्चन हो सकता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना पोत INS सहादरी GMAX 25 के समुद्री चरणों में भाग लिया जो भारत के किस देश के बीच आयोजित एक समुद्री अभ्यास है? ये हमारा जापान के द्वारा किया गया है। कि हमारा कौन सा देश अत्यधिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN का 90वां सदस्य बना है? तो वो तिवाल सदस्य बना है। कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है? तो वो हमारा उरुग्वे बन गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय क्रिकेटर एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है जिसे वह इस संगठन की अध्यक्षता बनाने वाली पहली महिला बन गई? तो वह शांता रंगा स्वामी है। चलिए अगला क्वेश्चन, बजरंग सेतु 125 मीटर लंबा कांच का सस्पेंशन ब्रिज और जो आधुनिक इंजीनियरिंग और पवित्र प्रतीकों का संगम है, इस ब्रिज के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह पूरे विश्व में अपनी तरह का एक पहला ब्रिज है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट, निगोल चकोबा त्योहार जो विवाहित महिला और उनके भाइयों तथा उनके प्रतीक परिवारों के बीच प्रेम संबंध का जश्न मनाता है, मुख्य रूप से किस राज्य में किया जाता है? तो ये मणिपुर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल ने अपनी पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की योजना की घोषणा की है जो स्थानों को जोड़ेगी? तो वाइपिन द्वीप से फोर्ट कोचिंग तक करेगी है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश अपनी मास्टर मिसाइल हारमून 5 तैनात करने वाला है जो 8 टन के बंकर के बास्टर वारहेड ले जाने में सक्षम है और भूमिगत किलाबंदे को बंकरों को भी भेज सकता है? तो ये हमारा दक्षिण कोरिया द्वारा किया गया है। भारतीय सेना ने 4.2 लाख क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन खरीदने के लिए भारत के फोर्सेज लिमिटेड डैश के साथ 2700 करोड़ रुपये का अनुबंध हस्ताक्षर PLSR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि की प्रदान की है? तो वो नीरज चोपड़ा किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आजीवन उपलब्धियों के लिए देश सर्वोच्च सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए मरणोपरांत चुना गया है? तो वो जयंत विष्णु नारकिलकर को जोड़ा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस देश की नवीनतम बुलेट ट्रेन CR 450 प्रशिक्षण के दौरान 453 किलोमीटर स्पीड की अधिकतम गति प्राप्त करके दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन बन गई? तो वो चाइना की कौन सी ट्रेन है? C 450 के दौरान 453 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? 453 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गति किया। तो कहाँ जाएगा? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पारंपरिक वसंत और ग्रीष्म ऋतु से परे पर्यटन साधन का विस्तार करने के लिए अपना पहला गुलदाउदी उद्यान लॉन्च किया है? तो ये हमारा जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात मोथा नामक एक उष्णकटिबंधीय तूफान है जो मोथा नाम किस देश ने द्वारा? ये थाईलैंड द्वारा दिया गया था। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में सत्य कथन का चयन करें। तो बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फिल्म अवार्ड्स आलिया भट्ट को दिया गया, सही है। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल अवार्ड अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को दिया गया, भी सही है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किल को दिया गया, ये हमारा गलत है। सर्वश्रेष्ठ निर्देश का खिताब किरण राव को लापता लेडीज के लिए दिया, भी सही है। हमारा हो जाएगा 100 लेके
4 तक का सही है, 1 2 4। चलिए अगला क्वेश्चन हम 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे भारत का 33वें मुख्य न्यायाधीश का शपथ 53वें मुख्य न्यायाधीश का शपथ दिलाया गया है? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत को दिलाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किसे 8वें केंद्रीय वेतन CPR का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राज्य ने 76वें जिले के निर्माण की घोषणा की है। नए जिले का नाम कल्याण सिंह नगर होगा। तो ये रहा हमारा करंट अफेयर का सेशन, जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर दरोगा का भी सामने पेपर है। तो उसके लिए आप इस वीडियो को एक बार जरूर सुने, अच्छा लगे तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।